प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में आपने पहले नर्वस सिस्टम टिश्यू में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की चर्चा हुई 25 वीडियो में, जिसमें आपको प्यारे दोस्तों केवल वॉइस सुनाई देता है। आप टिल लगाकर अदर वर्क करते हुए भी लगातार अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज उसी की कड़ी में नर्वस सिस्टम में ही हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की चर्चा करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या फ्री रूप से कार्य करता है, किसी के नियंत्रण में या ये नियंत्रित रूप से कार्य नहीं करता है, फ्री रूप में कार्य करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सबसे प्रकार पहले हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और जिसे हम अनुकंपित तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अनुकंपी सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की चर्चा करते हैं हम लोग, और उसी के क्रम में हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रकार से हम डिफरेंस देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस अगर देखा जाए तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। इमरजेंसी कंडीशन में सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। देखिए, हम देखते हैं कि अगर जैसे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है, तो हम इसमें से समझते हैं कि पहला कंडीशन देखते हैं, हार्ट बीट रेट इंक्रीज। किसमें? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की चर्चा की है तो हार्ट बीट क्या को बढ़ाता है, ये हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ाता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या को, हार्ट बीट को क्या करता है, नॉर्मल में लाता है, नॉर्मल करता है। देखिए, इसके अपोजिट वर्क कर रहा है प्यारे दोस्तों। ये सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट बीट कब पड़ता है, जब हमारा कंडीशन जो होता है, जो इमरजेंसी आती है, कोई कंडीशन आती है, तब वो हमारा हार्ट जो है बीट जो है बढ़ जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारा नॉर्मल हार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में कौन काम करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो हार्ट बीट को कम करने का काम करता है। इंक्रीज बीपी को कौन बढ़ाता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए पैरासिम्पैथिक क्या करेगा, तो बीपी को कम कर देता है। इंक्रीज रिस्पायरेशन को कौन बढ़ाता है, तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रिस्पायरेशन को बढ़ा देता है। और नॉर्मलाइज कौन करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। इंक्रीज शुगर लेवल। अब बताइए, यहाँ पे जो आप देख बीपी और शुगर लेवल से बढ़ते हैं, ये सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं, काम वर्क किसमें करते हैं, इंक्रीज शुगर लेवल को बढ़ा देता है, नॉर्मलाइज करता है, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज कर देता है। और इसके बाद आता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में हम लोग देखते हैं, देखिए क्या करता है, डिक्रीज रेट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के रेट को डिक्रीज कर देता है। ध्यान दीजिए, यहाँ डाइजेशन के रेट को डिक्रीज करने का काम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन जो डिक्रीज हुआ है उसको नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। नॉर्मलाइज रेट ऑफ डाइजेशन सिस्टम को क्या नॉर्मलाइज कर देता है। इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर, हमारे आँख की प्यूपिल जो होता है उसकी डायमीटर को अधिक कर देना, इसका काम है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कार्य है। कंट्रिक्ट प्यूपिल, और जो फैलाने का काम किसका है, प्यूपिल डायमीटर को फैलाने, इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर को फैलाने का काम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का है। लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किसका है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। अगले पॉइंट पर हम सब लोग चलते हैं। तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है इंक्रीज स्वेटिंग, मतलब स्वेटिंग, पसीने को बढ़ा देता है। जैसे पसीना हमारे शरीर से, बॉडी से आना शुरू हो जाता है ज़्यादा, तो कौन सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और इसको कम करने, डिक्रीज करने का काम स्वेटिंग को कौन करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करता है। और हेयर को इरेक्ट करने का काम करता है। बॉडी में जो हेयर होते हैं, हेयर को जैसे हेयर खड़े हो जाते हैं, तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इरिएक्ट कौन करता है, हेयर को पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में लाता है। ये ध्यान दीजिए, नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है यह इमरजेंसी कंडीशन में कार्य करता है। अश्रुश्रावण को कौन बढ़ाता है, अश्रुश्रावण को कौन बढ़ाता है, तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और इसको घटाता कौन है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम घटाता है। अगला पॉइंट है
एंडोक्राइन श्रावण को बढ़ा देता है। हमारे एंडोक्राइन जो तंत्र जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उनके श्रावण को बढ़ा देता है कौन? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और इसको घटा देता है कौन? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पेशाब की थैली को बढ़ा देता है कौन? जो यूरिनरी ब्लैडर की थैली जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर थैली जो होती है, इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन में कौन लाता है? नॉर्मल कंडीशन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। देखिए प्यारे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर अगर देखा जाए, न्यूरोट्रांसमीटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्यारे दोस्तों। न्यूरोट्रांसमीटर जब होता है प्यारे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है यह गैंग्लियनिक रीजन से होता है। गैंग्लियनिक रीजन क्या होते हैं? देखिए प्यारे दोस्तों, जो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन से जो है प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स होते हैं। प्री गैंग्लियनिक जो बैकबोन से हमारे जुड़े होते हैं, प्री गैंग्लियनिक नर्व सिस्टम और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जुड़े होते हैं, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनकी चर्चा हमें यहाँ पर होती है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर में भाग लेते हैं प्यारे दोस्तों। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो होते हैं रिलीज क्या करते हैं? देखिए, अगर हम सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक की बात करें, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है क्या कंडीशन आती है? जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस समय प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से क्या रिलीज होता है? एसिटिलकोलाइन जो होता है यह प्री गैंग्लियनिक नर्व सिस्टम से सिम्पैथिक नर्व सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। पैरासिम्पैथिक में देखा जाए तो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से एसिटिलकोलाइन ही सिक्रीशन होता है। आप दोनों से पैरासिम्पैथिक और सिंथेटिक अगर देखा जाए तो दोनों से जो रिलीज क्या होते हैं? प्री गैंग्लियनिक से एसिटिलकोलाइन दोनों से रिलीज होता है। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर दोनों से क्या होता है? पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक में दोनों में एसिटिलकोलाइन का सिक्रीशन होता है। लेकिन देखिए यहीं दूसरे पॉइंट पे डिफरेंस है। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से क्या रिलीज होता है? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से। किसमें? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में पूछा जाए प्यारे दोस्तों, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर से क्या रिलीज होता है? तो एसिटिलकोलाइन ही होता है। जो एसिटिलकोलाइन फर्स्ट प्री गैंग्लियनिक रीजन से रिलीज हो रहा है, वही पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलाइन ही रिलीज होता है। दोनों से एक ही प्रकार होता है। इनमें दोनों पैरासिम्पैथिक में दोनों एक ही होते हैं। एसिटिलकोलाइन प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर दोनों से एक ही हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। लेकिन सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो प्री गैंग्लियनिक से एसिटिलकोलाइन, जिस प्रकार से पैरासिम्पैथिक में प्री गैंग्लियनिक से सिक्रीशन होता है एसिटिलकोलाइन, उसी प्रकार से अगर हम पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर में देखें तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। नॉरएड्रेनालिन जो होता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है और एसिटिलकोलाइन जो होता है वह किससे? वह पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है। अब प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं नर्व कंडक्शन कैसे होता है, नर्व जो संदेश को ले जाने का काम करता है किस प्रकार से करता है। तो थ्रो नर्व फाइबर थ्रो सिनैप्स, मतलब नर्व फाइबर और सिनैप्स के द्वारा जो है कंडक्शन की प्रक्रिया होती है। इन्फॉर्मेशन गोज थ्रो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है नर्व के द्वारा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के द्वारा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स किस प्रकार से काम करता है प्यारे दोस्तों, उसी को हमें देखना है। नर्व कंडक्शन थ्रू द नर्व फाइबर, नर्व कंडक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है? नर्व के फाइबर के द्वारा होता है। और अगर हम नर्व के फाइबर में देखें, सोडियम का जो आउट एक्सोप्लाज्म में अधिक पाया जाता है और पोटेशियम जो होता है एक्सोप्लाज्म जो मध्य का प्लाज्मा होता है, जो इंटरनल फाइबर के इंटरनल में क्या अधिक पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है और सोडियम आउटसाइड में अधिक पाया जाता है। तो कंडक्शन देखिए 28 टाइम जो होता है पोटेशियम मोर पाया जाता है, बाहर से मिडिल में पाया जाता है। 28 टाइम पोटेशियम जो मिडिल में अधिक पाया जाता है। फिर 14 टाइम मोर देन सोडियम इन, देखिए एक्सोप्लाज्म में कम पाया जाता है 14 टाइम मोर देन सोडियम से जो होता है मोर देन क्या होता है? कम होता है। सोडियम उसमें कम होते हैं। तो अब यहाँ पे स्टिमुलस अगर कोई मिलता है, जब स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है? यह
जो है नर्व फाइबर जो होता है यह डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम जो होते हैं इंटरनल साइड में चले जाते हैं, पोटेशियम क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं। पोटेशियम का जो क्या होता है आयंस जो बाहर आ जाते हैं और सोडियम क्या है अंदर चले जाना, इम्पल्स। इसी को हम क्या कहते हैं डीपोलराइजेशन कंडीशन कहते हैं। इम्पल्स जब आगे बढ़ता है किस कंडीशन में पड़ता है, डीपोलराइजेशन कंडीशन में पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए जब इनका 30 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जब इनमें डीपोलराइजेशन होता है तो देखिए पोलराइज्ड जब स्टिमुलस प्राप्त होता है तो जो पोलराइज होता है नर्व फाइबर उसमें क्या होता है डीपोलराइज कंडीशन उत्पन्न होती है। माइनस पोटेशियम माइनस चार्ज होता है तो बाहर हो जाता है और प्लस वाले चार्ज क्या होते हैं अंदर हो जाते हैं, जिसमें सोडियम अंदर हो जाता है पोटेशियम बाहर हो जाते हैं। इस कंडीशन को डीपोलराइज कहते हैं। पुनः देखिए पोलराइज कंडीशन रहती है, फिर डीपोलराइज होता है, फिर क्या होता है रीपोलराइजेशन कंडीशन आ जाती है। रीपोलराइजेशन फिर वही पुरानी कंडीशन आ जाना। तो इस प्रकार की कंडीशन के आधार पर इम्पल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। देखिए अगर नर्व फाइबर का रेस्टिंग पोटेंशियल देखा जाए तो -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। एक्शन एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर देखा है, इनके एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा जाए तो 30 प्लस 30 मिली वोल्ट होता है, +30 मिली वोल्ट होता है। इम्पल्स गोज टू मोड टू नोड, इम्पल्स गोज टू नोड टू नोड। इम्पल्स कहाँ जाता है, इम्पल्स गोज टू नोड टू नोड, एक नोड से दूसरी नोड को जाता है। इम्पल्स जो होता है एक नोड से दूसरी नोड को तक पहुँचता रहता है। तो नोड को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर न्यूरोलेमा होता है। देखिए जो नर्व फाइबर बनता है, नर्व फाइबर होता है, माइलिन शीथ जो होता है किसके ऊपर होता है, न्यूरोलेमा के ऊपर होता है। न्यूरोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ होता है, बीच बीच में नोड होते हैं, जिसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, जो एक्सान होता है उसमें कंडीशन पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं नर्व फाइबर कहते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व फाइबर देखेंगे तो सारी कंडीशन उसमें हमें दिखाई देती है। प्यारे दोस्तों जब नर्व फाइबर में कंडक्शन होता है तो जहाँ पे साइनेप्स क्लेफ्ट बनते हैं, साइनेप्स क्लेफ्ट में कैसे बनते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनते हैं। जैसे इसमें क्या होता है पोस्ट सिनेप्टिकल नर्व होता है, पोस्ट जो पीछे का सिनेप्टिकल नर्व होता है और प्री सिनेप्टिकल नर्व होता है। तो प्री सिनेप्टिकल नर्व में से एक जो इम्पल्स आता है, ठीक है, इम्पल्स आकर जब पोस्ट सिनेप्टिकल घुंडी में या सिनेप्टिकल क्लेफ्ट जहाँ बनता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डीपोलराइज स्टेज उत्पन्न हो जाती है। डीपोलराइज स्टेज मतलब जो इम्पल्स की कंडीशन होती है वहाँ पे डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो सोडियम इंटरनल हो जाता है और पोटेशियम बाहर हो जाता है, और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स होता है। वहाँ पे क्या होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो फट जाती है और इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इम्पल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। साइनेप्टिकल वेसिकल्स जो होती हैं, देखिए साइनेप्टिकल वेसिकल्स जो होती हैं क्या होता है, साइनेप्टिकल वेसिकल जो होता है प्री साइनेप्टिकल नोब पर आकर फट जाती है। प्री साइनेप्टिकल नोब पर आकर क्या होती हैं, फट जाती हैं। साइनेप्टिकल वेसिकल्स जो होती हैं वे प्री साइनेप्टिकल नोब पर आकर फट जाती हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिकल न्यूरॉन पर आ जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिकल न्यूरॉन पर आ जाते हैं। प्री साइनेप्टिकल फटती है तो पोस्ट साइनेप्टिकल न्यूरॉन पर न्यूरो ट्रांसमीटर पहुँच जाते हैं, जिससे सूचना दूसरे न्यूरॉन में आ जाती है। इससे सूचना क्या होती है, दूसरे न्यूरॉन में पहुँच जाती है। अब एक कंडीशन हम लोग देखते हैं कि यह कंडीशन तो पहुँचती ही है और न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ाने वाला कौन है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन को एक्साइट करता है। एक्साइट कौन करता है, एक्साइटेबिलिटी लाता है। कौन लाता है, कौन कौन सा ऐसे हार्मोन्स हैं जो न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं। एसिटिलकोलाइन है, सीरोटोनिन और एसिटिलकोलाइन, डोपामाइन, हेटोमाइन, ग्लूटामेट 5 हाइड्रॉक्सी या ट्रिप्टोमाइन, ये सभी क्या है 5 हाइड्रॉक्सी को ट्रिप्टोमाइड भी कहते हैं। तो जैसे एक बार नाम फिर ले रहा हूँ, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं। उन कौन कौन से हार्मोन, एसिटिलकोलाइन, सीरोटोनिन, 5 हाइड्रॉक्सी को क्या बोला जाता है, ट्रिप्टोमाइन भी बोला जाता है। ये सभी क्या होते हैं, एक्साइट करते हैं न्यूरॉन को। डोपामाइन ट्रांसमिशन को बढ़ाते हैं, डोपामाइन भी बढ़ाता है।
हेटोमाइन भी बढ़ाता है, और ग्लूटामेट भी बढ़ाता है। और आपसे पूछा जाए किसको रोकने का काम करता है, इनहिबिट कौन करता है, जो न्यूरॉन को एक संदेश को एक स्थान दूसरे स्थान जाने में रोकने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, इसमें एक ऐसा तत्व है जैसे गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड को हम शॉर्ट में गाबा बोलते हैं, गाबा GABA, गाबा गाबा, जिसे इसको अगर विस्तार से हम देखें तो क्या बोलते हैं, गैमो एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गैमो G से गैमो, A से अमीनो, B से ब्यूटायरिक, A से एसिड, इसी को हम गाबा बोलते हैं, गैमो एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। गाबा यह क्या करता है, एक्सिबिट करता है, रोकता है, न्यूरॉन के ट्रांसमिशन को रोकता है। और ग्लाइसिन भी न्यूरॉन के ट्रांसमिशन को रोकता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग नर्वस सिस्टम में सेंस आर्गन्स देखेंगे। सेंस आर्गन्स में जो अंग आते हैं, कौन कौन से सेंस आर्गन्स भाग लेते हैं, इनकी चर्चाएं हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आज का यही वीडियो सेशन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो करना बनता है प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।